आज हम लोग बात करेंगे 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसके पहले हमने 6.2 में 1 से 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने और भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन करवाए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल SHM पाठशाला पर, जहां पर हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 6.2 NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर दे रखा है कि जो AB है वह पैरेलल है PQ के, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिख रहा है ये PQ लाइन है, ये AB इसके पैरेलल है। और यहाँ पर दे रखा है जो AC है वह PR के पैरेलल है। ये लाइन AC है, यह PR के पैरेलल है। तो कह रहा है सो दैट BC पैरेलल टू QR। अब भाई इसमें BC की बात कर रहा है और BC यहाँ पर मिला नहीं है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिखेंगे। ये गिवन डाटा का होगा, आपको सो दैट यानी प्रूव करना है इस चीज को। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन BC। क्या करना है? ज्वाइन BC को मिलाया, तो BC को हमने यहां से यहां तक ऐसे मीट कर दिया, यहां से मिला दिया। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि BC को हमने मिलाया। अब बात करते हैं कि BC पैरेलल QR के होगा, यानी BC जो ये लाइन है, ये लाइन जो है इस QR लाइन के पैरेलल होगा। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम अगर लोग बात करें, अगर हम यहां से ये रेशियो यानी OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, अगर हम ये रेशियो प्रूफ कर लेते हैं, अगर ये रेशियो हम किसी तरीके से फाइंड कर लें, तो हम यहां से कह सकते हैं कि हेंस ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले ये रेशियो आएगा कहां से, उसको हम लोग फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से गिवन डाटा से हमको ये रेशियो फाइंड हो सकते हैं। तो ये हम इरेज कर दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर टू प्रूफ के बारे में बात करते हैं। टू प्रूफ में हम लोग देखेंगे कि यहां पर इन्होंने दिया है AB दे रखा है और ये PQ के पैरेलल है, ये PQ के पैरेलल है। इसका मतलब अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, ये वाला ट्रायंगल अगर हम यहां से देखें कि ये वाला ट्रायंगल जो है, इस वाले ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, हेंस हम यहां से लिख सकते हैं, पहला हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? POQ, यानी ये वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में क्या खास बात है? तो इस वाले ट्रायंगल में खास बात है कि AB पैरेलल है PQ के, जो AB लाइन है वह पैरेलल है PQ के। अच्छा, अगर किसी ट्रायंगल में लाइन पैरेलल रहती है तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यहां लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या कह सकते हैं हम यहां से? ये हम बोल सकते हैं कि OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन BQ। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमने अभी दिखाया था आपको कि अगर ये रेशियो हमको मिल जाए, और इधर से ये रेशियो इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पर रेशियो बनाया इस ट्रायंगल को लेकर। अच्छा, जो सेकंड डाटा इन्होंने दिया है उसी को भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो यहीं पर हम इसको इरेज करके लिखेंगे इन ट्रायंगल POR। तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं POR का मतलब हुआ कि ट्रायंगल POR, ये वाला ट्रायंगल आपका, यानी POR। इसमें क्या खासियत है? यहां पर जो लाइन AC दिया हुआ है, यह पैरेलल दिया हुआ है PR के ये पैरेलल दिया हुआ है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस इक्वेशन को आप ध्यान में रखिएगा। इसके इधर हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो जब ये लाइन पैरेलल हो गई AC का, तो यहां से भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो OA है अपॉन AP इक्वल टू, यहां से आ जाएगा ये, यहां से लिखेंगे OC अपॉन में CR, इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट आया था पहले वाले ट्रायंगल से, दूसरे वाले ट्रायंगल से इक्वेशन सेकंड आया। दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि OA अपॉन AP इक्वल है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, हेंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड
पहले और दूसरे इक्वेशन से हमको मिल जाएगा यहाँ पे ओ बी अपान में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर। ये चीजें हमको मिल गई। अब हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, जिसको प्रमेय नंबर 6.2 बोला जाता है। उसके अनुसार अगर साइड का रेशियो इक्वल होता है तो वो दोनों साइडें आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से लिखेंगे। आपको प्रॉपर वे में सोल्यूशन दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं हेंस बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये आपका प्रूफ हो गया। ये दोनों साइड है, क्योंकि ये साइड का रेशियो सेम हो गया, इसलिए ये BC पैरेलल हो जाएगा QR का। तो इस तरीके से आपको इसमें लिखना था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि अगर कोई ट्रायंगल हो, अगर कोई ट्रायंगल है, यहां पर जो है अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के, जैसे मान लीजिए कि हमने साइड शुरू में AB साइड ले लिया, AB साइड के अगर मिड पॉइंट को, AB साइड का मिड पॉइंट का मतलब ये जो डिस्टेंस है AD और ये जो BD डिस्टेंस है, यहां पर हमने इसको मिड पॉइंट मान लिया। तो यहां से अगर कोई लाइन पैरेलल खींची जाए, BC के पैरेलल खींची जाए, तो ये लाइन, ये जो थर्ड वाली लाइन है, यानी AC को दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगी। जो AC लाइन है उसको दो इक्वल भागों में, मीन्स हमसे कह रहा है कि AE इक्वल टू EC होगा। ये ऐसा प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़िए, हिंदी मीडियम के हैं तो भी, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी, तो उसमें यही बोला जा रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन, एक जो साइड है उसके मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची जाए, और वो पैरेलल लाइन जिस तीसरी साइड पे कट करती है वो उसको जो है थर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी AE इक्वल टू EC होना चाहिए। तो हम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज को। यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन डाटा में, गिवन डाटा में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन डाटा क्या दे रखा है। तो गिवन में यही है कि जो AD है या इक्वल टू है BD के या DB के। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे कि जो DE है वह पैरेलल है BC के, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोल रखा है कि जो AD है और BD है, ये मतलब D इसका मिड पॉइंट है AB का, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और ये पैरेलल उन्होंने बोला है कि आप पैरेलल लाइन यहां से खींचिए। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पर टू प्रूफ में भी लिखेंगे हम लोग। यहाँ प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको AE इक्वल टू EC, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए अप्लाई करते हैं थेल्स थ्योरम इन द ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, हिंदी में आप लिखेंगे सिद्ध। यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ABC, इस वाले ट्रायंगल में। क्या इस ट्रायंगल में है भाई, जो DE लाइन है वह लाइन पैरेलल है BC लाइन के। हमने बताया जब कोई भी ट्रायंगल है अगर उसमें BC लाइन पैरेलल हो जाती है, मतलब एक लाइन पैरेलल हो गई किसी साइड के, तो इसका मतलब जो साइड का रेशियो है वह रेशियो सेम होता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो यहां पर इसी चीज को हम लोग को लिखना है, हेंस AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में EC। ये हम लोगों ने थेल्स थ्योरम से लिख लिया। बट यहां पर हम लोग लिखेंगे बट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू DB, ये हमको दिया हुआ है पहले से ही। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जहां AD लिखा है वहां पर चाहे BD लिख लो या फिर BD की जगह पर AD लिख लो। तो हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं उसको आप यहां पर देखेंगे। हमने यहां लिख दिया, क्या है भाई, ये गिवन डाटा है, हमारा गिवन डाटा ये दिया हुआ है। इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा AD अपॉन में हम BD की जगह पर हम AD लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां से आ जाएगा AE और अपॉन में लिखेंगे EC। अच्छा, ये यहां से AD कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 1 इक्वल टू आ जाएगा AE अपॉन में EC। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से डायरेक्टली आप लिख पाएंगे कि जो AE है वह इक्वल टू है EC के, तो इतना सिंपल सा प्रूफमेंट था, यही प्रूफ करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, अगर कोई ट्रायंगल आप बनाते हैं, कह रहा है कि थेल्स थ्योरम के अपोजिट, यानी उसके प्रमेय नंबर 6.2 से, यानी कन्वर्जन ऑफ BPT, उससे कह रहा है कि अगर आप कोई ट्रायंगल ABC बनाते हैं
और अगर ए बी, ये जो साइड आपकी ए बी है, अगर आप इसका मिड पॉइंट ले लें डी, और ये जो साइड ए सी है इसका मिड पॉइंट आप ले लें ई, और इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दें, मतलब ये इसके बराबर है और ये साइड यहां पर बराबर। क्यों भाई साहब, ए ई बराबर ए सी के होगा, क्योंकि आपने ए सी पॉइंट का मिड पॉइंट, ए सी जो साइड है उसका मिड पॉइंट लिया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ए डी इक्वल टू बी डी होगा। क्यों? क्योंकि आपने ए बी का मिड पॉइंट लिया है डी, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? तो गिवन डाटा में वही चीजें लिखेंगे जो थ्योरम में, जो क्वेश्चन में लिख रखा है उतना आप लिखेंगे गिवन में। गिवन में क्या है हम लिख दे रहे हैं, यहां पर हम भी लिख देते हैं कि ए डी ये इक्वल टू है, ये ए डी इक्वल टू है बी डी के। क्यों बी डी के इक्वल टू है? डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा भी लिखेंगे कि ए ई इक्वल टू है ई सी के। क्यों? क्योंकि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, प्रूफ क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो हम लोग लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है? डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है बीसी के, ये प्रूफ करने के लिए ये बोल रहे हैं। यानी इन्होंने इनडायरेक्टली बोला है कि अगर दो साइड का मिड पॉइंट मिला दिया जाए तो जो लाइन फाइंड होगी वह तीसरी साइड के पैरेलल होती, ऐसा इन्होंने बोला है। तो हम लोग टू प्रूफ में लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम लोगों को समझना है, ये जो गिवन डाटा इसका यूज करते हैं, तो गिवन डाटा में लिखेंगे एडी इक्वल टू डीबी ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। अच्छा, यहां पर लिखा हो तो इसको इधर ले आकर डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, दूसरा भी गिवन डाटा यहां पर लिखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे ए ई। अच्छा, ये प्रूफ की लाइन है, ये सब यहां से आ जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। यहां से भी करेंगे कि ए ई, और यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ई सी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देख पा रहे होंगे यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मींस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का आरएचएस यानी राइट हैंड साइड दोनों में बराबर हो गया। अब हम लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम समीकरण नंबर 1 और 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे समीकरण से। पहले और दूसरे समीकरण से हमको क्या मिलेगा, इस चीज को हम लोगों को जानना है कि जब ये 1 बराबर हो गया, यानी ये दोनों रेशियो भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये यहां से इक्वल हो जाएंगे दोनों रेशियो। अच्छा, ध्यान से देखिए ट्रायंगल में एडी अपॉन बीडी, ए ई अपॉन ई सी, ये तो भाई ट्रायंगल के रेशियोज हैं जिसमें साइड के रेशियो बराबर आ गए। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन ऑफ डीपीटी यानी थेल्स थ्योरम के कन्वर्जन से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो डीई लाइन है वह पैरेलल हो चुकी है बीसी के। तो इस चीज को आपको बस प्रूफ करना था, सिंपल सा प्रूफमेंट था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको प्रॉपर पे हर एक क्वेश्चन का दिख रहा होगा बाद में, तो आप उस तरीके से व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। हम जो लिख रहे हैं उस चीज को आप समझिए, और उसके बाद व्यवस्थित क्रम से कैसे लिखना है वो आपको प्रॉपर वे में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि एक कोई ट्रिपीजियम है जिसका ए बी साइड डीसी साइड के पैरेलल है, ऐसा उन्होंने बोला है। अच्छा, हम एडी बीसी के भी पैरेलल कर सकते थे, बट उन्होंने बोला है कि एक ट्रिपीजियम है जिसमें ए बी साइड डीसी साइड के पैरेलल है। साथ में उन्होंने बोला इसका जो डायगोनल है यानी इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर एक दूसरे को बिंदु ओ पे कट कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। बाद में इन्होंने बोला कि देन प्रूव दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये उनको प्रूव करना है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर AO, ये है AO और ये है BO, इधर की तरफ दे रखा है, CO ये दे रखा है और DO ये दे रखा है। तो क्या हम यहाँ ट्रायंगल से काम अपना कर सकते हैं?
तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में कोई बेसिक पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए तो हम अभी तक थेल्स थ्योरम पे ही बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होना चाहिए कि एक लाइन उनमें पैरेलल मिलनी चाहिए, तो ऐसा कुछ तो हमको मिल नहीं रहा। तो हम लोग अगर थोड़ा सा इसको कन्वर्ज कर लेते हैं, यानी इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, AO अपॉन में CO इक्वल टू BO अपॉन में DO। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल क्या किया, BO को यहां लिख दिया और CO को यहां लिख दिया, सेम यही चीज है। इस चीज को अब यहां पर थोड़ा सा मिलाते हैं, तो AO अपॉन CO मिल गया और BO अपॉन में DO मिल गया। अच्छी बात है, ये हमको यहां से एक ट्रायंगल मिल गया और इधर से एक ट्रायंगल मिल गया, यानी इन दोनों ट्रायंगल में AD जो साइड है वो कॉमन है, तो हम यहां पर अपना काम कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोगों को समझना है। यहां पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक लाइन हमने EO बनाया, यानी एक लाइन हमने EO यहां से जो O पॉइंट जहां इंटरसेक्ट कर रहा था वहां से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, EO को हमने ज्वाइन किया सच दैट यह कैसा लाइन है, यह लाइन AB के पैरेलल है, यानी EO पैरेलल टू AB एंड EO पैरेलल टू DC। ये ऐसी लाइन हमने ड्रा किया जो कि AB के पैरेलल है और साथ ही साथ ये जो लाइन है यह DC के भी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही एक दूसरे के पैरेलल थे ना, तो एक के पैरेलल हो गया तो दूसरे के पैरेलल अपने आप ही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रायंगल हमको एज्यूम करना है। तो हमने बताया कि अगर यहां से ट्रायंगल ले लें और ये वाला ट्रायंगल ले लें तो हमारे रेशियोज ये मिल जाएंगे। तो पहला ट्रायंगल हम बता रहे हैं, इसमें क्या करना है आपको, पहला ट्रायंगल ABD ले लो। तो यहां लिखेंगे प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ABD ये वाला ट्रायंगल। यहां से देखिए ये वाला ट्रायंगल, अगर इस लाइन को हम यहां से इरेज कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देते हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये ट्रायंगल है आपका जिसमें ये इसके पैरेलल है। अच्छा, इस ट्रायंगल में खासियत क्या था कि EO पैरेलल हो चुका था AB के। अब इसका क्या यूज होगा, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम इनके जो रेशियो होंगे वो बराबर होंगे, तो हम यहां से ऊपर से रेशियो लिया जाता है, तो इसलिए हम यहां DE लिख दे रहे हैं और अपॉन में, अच्छा यहां तक का रेशियो हो चुका, इसके अपॉन में इसका रेशियो लिख रहे हैं, तो यहां से लिख देंगे EA इक्वल टू, इधर से रेशियो लिखेंगे तो ये आ जाएगा DO अपॉन में OB। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग समीकरण नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 के बारे में बात करें तो कौन सा ट्रायंगल लेना है, इस ट्रायंगल को मैं कंप्लीट कर रहा हूं फिर से, ये पॉइंट O है। अच्छा, इस ट्रायंगल में हमको क्या करना, इस वाले लाइन को हम इरेज कर दे रहे हैं, यहां से इसको हमने इरेज कर दी। आपको यहां साफ साफ दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल है ADC जिसमें EO लाइन पैरेलल है DC के, तो इसी चीज को यहां पर लिखना है, तो इसको हम यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ADC। इस ट्रायंगल में क्या खास बात है, EO पैरेलल है DC के। जब EO पैरेलल हो गया DC के, तो हमने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम यहां अप्लाई करेंगे, तो EA ऊपर का टॉप पॉइंट EA, नीचे का ED इक्वल टू AO और नीचे में आ जाएगा OC। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं यहां से। यहां पर लिखा हुआ है AE अपॉन ED, यहां लिखा है DE अपॉन EA। किसी एक को रिवर्स कर देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को रिवर्स कर देते हैं ताकि हमारा जो प्रूफमेंट है वो इस क्रम में आ सके। इसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ना मान के इसको हम जस्ट उल्टा करके लिख दे रहे हैं। तो EA ऊपर आ गया और यहां से आ जाएगा ये DE, यहां से आ जाएगा ये DE इक्वल टू आ जाएगा OB अपॉन में DO आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 होगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं इसका जो अंश है इसका अंश रहे, इसका हर इसके हर के बराबर हो जाए, इतनी सी बात हम चाहते थे। अच्छा, यहाँ AE अपॉन ED लिखा है, यहाँ EA और DA लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको AE और इसको ED लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन का जो LHS है ये आपस में बराबर है, LHS आपस में बराबर है, इसलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड
फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ये कॉमन तो हो गया, दोनों में साइड में हट जाएंगे। AO अपॉन में OC इक्वल टू OB अपॉन में DO। अच्छा, हमको ये तो प्रूव करना नहीं था, हमको प्रूव करना था AO अपॉन में OB इक्वल टू OC अपॉन में DO। हमने क्या किया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा प्रूवमेंट हो गया। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि लेटर आगे पीछे होंगे, तो उससे कंफ्यूज मत होना। आप जैसे भी लेटर लिखे गए होंगे उसको आगे पीछे कर लेना। BO या CO करके लिखा होगा तो उसको हम लिख दे रहे हैं AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। ऐसे हम प्रूफ इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसी में देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है। अच्छा, जो चीज अभी हम लोगों ने प्रूव किया ना, वो चीज अब की इन्होंने दे रखा है और ये कह रहे हैं कि ये बताओ, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ये जो चतुर्भुज दिख रहा है, यह समलंब है यानी यह कोई एक जो है ट्रिपीजियम है, ऐसा ही आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को केवल इतना सा ध्यान देना है कि अगर ये ट्रिपीजियम है तो ये जो AB लाइन हमको दिख रही है ये DC लाइन के बराबर होनी चाहिए, ऐसा हमको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा अब की बार ये बराबर पैरेलल है नहीं, ठीक है। फिगर तो बेशक हमने बनाया है वही वाला, बट ये दोनों लाइनें अब की बार पैरेलल है नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये रेशियो आपको दिया हुआ है और जो है ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और इसको प्रूव करो कि एक ट्रिपीजियम है। तो आइए देखते हैं कैसे उसको ट्रिपीजियम प्रूव करेंगे। अच्छा, इसको हमने बताया था कि इसको हम लोग पहले कन्वर्ज कर लेंगे, तो ये O अपॉन में आ जाएगा CO इक्वल टू BO अपॉन में आ जाएगा ये DO। ये गिवन डाटा में रहेंगे, ये सब कहाँ रहेंगे, ये गिवन रहेंगे, ये गिवन है। हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमने जो है एक लाइन खींचा EO, हमने एक लाइन खींचा EO जो कि सच दैट ये जो AB है उसके पैरेलल हो गया, यानी AB के पैरेलल हमने एक लाइन पहले खींचा EO को खींचा जो कि AB के पैरेलल है। अच्छा, अब की बार इसके पैरेलल नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इस लाइन को केवल और केवल AB के पैरेलल खींचा है। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम अगर ये लाइन पैरेलल हो गया तो हम लिखेंगे, अब प्रूफ हमारा ये चल रहा है, यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। इन ट्रायंगल आपको पता है ABD, यहां से देखिए, इसको हम फिर से इरेज कर रहे हैं तो आपको ट्रायंगल साफ साफ नजर आ रहा होगा ABD। इसमें क्या खासियत है, EO लाइन पैरेलल है AB के। अगर लाइन AB के पैरेलल हो गई तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लिख देंगे DE पैरेलल हो जाएगा EA इक्वल टू, यहां से लिखेंगे इसको DO अपॉन में लिख देंगे OB, ये आपस में पैरेलल होंगे। अच्छा, इस चीज को हम थोड़ा सा अगर कन्वर्ट करें कि हमको ये वाला वैल्यू लेकर आना है, तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि ये आ जाएगा EA अपॉन में ये लिख सकते हैं DE इक्वल टू OB अपॉन में DO। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये गिवन डाटा से मैच कर रहा है। ये गिवन डाटा जो है, अच्छा इसको गिवन डाटा फर्स्ट मान लो और इसको जो है इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, बस इक्वेशन माना जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने देखा कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया। अच्छा, किसी किसी को समझ में आएगी, इसको BO लिखाई होगी, भाई साहब BO का मतलब भी यही साइड है और OB का मतलब भी यही डिस्टेंस है, मतलब इतने ही डिस्टेंस की बात यहाँ भी है और इतने ही डिस्टेंस की बात ये भी है, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसलिए हम समीकरण नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं, यानी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण नंबर 1 और 2 से ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख देंगे EA इक्वल टू DE इक्वल टू, यहां से आ जाएगा ये AO और अपॉन में CO। अच्छा, ये चीज हम देखते हैं कि कहां पर है। इस ट्रायंगल को पहले कंप्लीट करते हैं, इस ट्रिपीजियम को जो पहले दिए रखा था, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ट्रिपीजियम नहीं अभी कह सकते हैं, ये दे रखा है, इसको हमने यहां से कंप्लीट कर लिया। हम देख पा रहे हैं कि EA क्या है, EA इतनी वाली डिस्टेंस है, यहां से DE ये वाली डिस्टेंस है। अगर हम लोग देखें तो AO ये वाली डिस्टेंस है यहां तक और ये CO ये वाली डिस्टेंस है। मीन्स अगर हम इन लाइनों को इरेज कर दें तो हम देख पा रहे हैं कि ADC ट्रायंगल के लिए ये पहले से प्रूवमेंट आ चुका है, हमने केवल इसको प्रूव किया, बट ये लाइन यहां पर भी देख रहे हैं कि ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन ऑफ BPT थेल्स थ्योरम के
विलोम से हम कह सकते हैं, यानी थेल्स थ्योरम के विलोम से हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो लाइन ई ओ है, यानी ये लाइन ई ओ ये पैरेलल हो चुका है डीसी के, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो ये प्रूफमेंट हो जाएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आप अगर नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ईओ पैरेलल है डीसी के और ईओ पैरेलल है एबी के, एबी के क्यों पैरेलल है भाई, ये गिवन डाटा है, पहले हमने कहा था कि हमने इस लाइन को इसके पैरेलल खींचा था। तो अब यहाँ दोनों से हम मिला के कह सकते हैं कि जो डीसी है वह पैरेलल हो चुका है एबी के, ये जो डीसी लाइन है वह एबी के पैरेलल हो चुका है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम, ए बी सी एक समलंब है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सो ए बी सी डी इज अ ट्रिपीजियम, बस हो गया। आपको कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर दिख रहा होगा। एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि हिंदी में सोल्यूशन नहीं अवेलेबल कर पा रहा हूं। कुछ ही समय के बाद जल्द ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपको जो लास्ट में कंप्लीट सोल्यूशन दिखता है, लिखने का जो तरीका दिखता है, वह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल पाए। तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इस सोल्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को लास्ट में मिल पाएगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो अब कोशिश करेंगे कि वीडियोज जल्दी से जल्दी आए। और जो आपका सिलेबस छूट गया इधर एक हफ्ते से, वो सिलेबस भी हम कंप्लीट करवाएंगे। तो आप घबराइए नहीं, हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले चैप्टर के साथ 6.3 के साथ। तो इसके लिए आप लोग जो है आगे देखते रहिए चैनल को।